हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। अभी अभी हम लोगों ने अपना लास्ट क्लास जो था, मैंने आपके लिए पूरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपके लिए मैंने पूरा अपलोड कर दिया। मैंने पूरा उसको एकदम शॉर्ट में एकदम मैराथन भी आपके लिए कवर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसे कवर कर लिए होंगे। बिकॉज देखिए, होता क्या है ना, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो हमारा चैप्टर है ना, वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपको पढ़ने में भले ही वो बोरिंग लग रहा हो, लेकिन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो हमारा चैप्टर है, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर चीज़ का क्या होता है ना, एक नींव होता है। अगर आपका नींव अगर मजबूत नहीं होता है ना, मतलब आपका रूट्स अगर मजबूत नहीं होता है, तो आप आगे जाके आपका जो ढांचा बनेगा ना, वो भी कमज़ोर बनेगा। तो इसीलिए मैं आपसे यही बोलूँगा, आपको भले ही जितना बोरिंग लगे, लेकिन आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप जो चैप्टर वन हम लोगों ने जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमने कवर किया, आप ज़रूर वो चैप्टर को आप कवर करो। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। अब जो हम करने जा रहे हैं, ये जो हम करने जा रहे हैं, ये है हमारा चैप्टर टू। ये है हमारा चैप्टर टू। चैप्टर टू में हम पूरा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक एंड उसके बाद मैं आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोग सब सीखेंगे। कितने कितने मतलब बच्चे हैं वो मेरे से पूछेंगे कि भैया, चैप्टर टू जो है हमारे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का, आप मुझे ये बता दो कि ये एग्ज़ाम के लिए कितना रेलिवेंस रखता है। मैं कहता हूँ कि ये एग्ज़ाम के लिए आपका जीरो रेलिवेंस रखता है, मान लो। मैं क्या कहता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए आपका जीरो रेलिवेंस रखता है, तो क्या आप पढ़ोगे नहीं? एग्ज़ाम के लिए जीरो रेलिवेंस रखता है तो क्या आप पढ़ोगे नहीं? देखिए, जो आपका जर्नल लेजर वाला चैप्टर है ना, आप उसको एग्ज़ाम के रेलिवेंस से आप डिवाइड नहीं कर सकते, पहला बात तो ये। क्योंकि जो होता है ना, जर्नल लेजर्स के बिना तो आपका अकाउंट से शुरू नहीं होता। तो आप एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि पिछले एक टर्म में आया था, कि पिछले 4 टर्म में नहीं आया था, कि पिछले 10 टर्म में नहीं आया था। लेकिन हमें जो है, ये जर्नल लेजर्स वाला चैप्टर हमें सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो आईसीएआई बुक का जो एक एक पेज है, हमें एक एक पेज एक एक लाइन हमको एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम मतलब दिमाग में बैठा लेना है। मतलब होता है ना, घोल के एकदम सूप पी जाना है जर्नल लेजर्स का। समझ रहे हो आप? क्योंकि ये एग्जाम के लिए भले ही जीरो रेलिवेंस है, लेकिन हमारे रियल लाइफ के लिए जो जर्नल लेजर्स का चैप्टर है, वो बहुत काम आता है। यहाँ नहीं। आप मतलब आप सोचो ना, अकाउंटिंग शुरू ही होता है जर्नल लेजर से। अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी हम लोग पढ़े थे। आप पहले क्या करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको रिकॉर्ड ही करना नहीं आता है, तो आप क्या आगे शुरू कर पाओगे? नहीं कर पाओगे एकदम। तो मैं यही कह रहा हूँ, भले ही ये जीरो रेलिवेंस है, लेकिन हमें इसमें अपना, इस चैप्टर में अपना 100% अपना क्या देना है। 100% हमें अपना मेहनत तो करना है भाई। मैं ये बता रहा हूँ, जर्नल लेजर्स हमें सबसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, भले ही एग्जाम में आता हो कि नहीं आता हो। ठीक है। सबसे पहला बात ये हो गया। तो जो चैप्टर टू है, चैप्टर वन हम लोगों ने जितना अच्छा से पढ़ा, अब हम लोग जो ये चैप्टर टू पढ़ेंगे, हम लोग चैप्टर टू भी उतने ही अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर टू के लिए भी मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि 9 से 10 क्लास हो। अगर 9 से 10 क्लास होगा, फिर चैप्टर टू का, जैसे चैप्टर वन का मैंने मिनी मैराथन डाला था, वैसे ही मैं चैप्टर टू के लिए भी आप लोग के लिए मिनी मैराथन डालूंगा। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं, चैप्टर टू में अगर कुछ छूट गया, इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, उम्मीद तो ये करता हूँ कि जो मेरा जो 9-10 लेक्चर जो चैप्टर टू का सब देख लेगा, उसको आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है कि भैया कॉन्सेप्चुअल मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं जर्नल एंट्रीज कैसे करूँ, डेबिट क्रेडिट में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो फिर आप मुझे बोलना, मैं फिर उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन बताऊंगा। मगर करना तो पॉसिबल है। ऐसा तो बात नहीं है कि करना पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ करना पॉसिबल, अगर आप करना ठानो तो। समझ रहे हो? और चैप्टर टू मैं ये बता रहा हूँ, चैप्टर टू हमारे अकाउंट्स का एकदम रूट्स है। इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर टू, इसमें हम लोग सीखेंगे जनरल लेजर्स। साथ ही साथ हम लोग का एक चैप्टर आएगा, वो रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि आपका चैप्टर टू में ही है। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से मतलब मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आपको ये बता दूं, आप पहले आप पास करोगे, जर्नल लेजर्स करना सीखोगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है कि जो अकाउंट्स में जर्नल लेजर्स पास हुआ है, उसमें कुछ गलती हो गया है और आपको ठीक करना है। तो आप कोई चीज को रेक्टिफाई कब कर पाओगे? जब आपको खुद करना आता हो। सिमिलरली मैं आपको बोलूँ कि एक बच्चा, कि एक नर्सरी क्लास का बच्चा को मैंने एबीसीडी चेक करने को दे दिया, क्या वो कर पाएगा? तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप चेक आप रेक्टिफाई कब कर पाओगे? जब आपको खुद जर्नल लेजर्स आता होगा ना। तो आप जर्नल लेजर जितना हो सके बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, आपके मुंह पे होना चाहिए।
एकदम मुंह पे आपके होना चाहिए कि कोई भी पूछे भाई कैश पे टू बैंक, आपके मुंह पे आंसर होना चाहिए। भाई परचेज फर्नीचर, आपके मुंह पे होना चाहिए कि भाई क्या जर्नल है। अभी हम लोग जो करेंगे बहुत डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल मैं आज का क्लास जो हूँ, आज का क्लास एकदम मैं बेसिक्स डालूंगा, एकदम बेसिक्स। आज का क्लास हम लोग का छोटा भी क्लास है, 50-55 मिनट का होगा। ये एकदम बेसिक्स है कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो आज के बाद वाला क्लास होगा, कल हम लोग डिटेल्ड में हम लोग जर्नल एकदम इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे जर्नल होता है, एक एक जर्नल एंट्री समझेंगे। तो आप बस मैं यही कहेगा हूँ कि आप एकदम कंटिन्यू आप वीडियो देखते जाओ। आपको मैं जरूर बता रहा हूँ, आपको जरूर मतलब वो होता है ना, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगा। आप बस मेरे साथ लगो, मैं भी आपके साथ लगूंगा। जब दोनों जन साथ में काम करेंगे तो एकदम हम लोग बेस्ट रिजल्ट देंगे। समझ रहे हैं आप? तो देखो मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक्स बता दूं। जो चैप्टर 2 है हमारा जर्नल लेजर्स पे है, मतलब जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब्सिडियरी बुक। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो अकाउंटेंट था वो अकाउंटेंट बहुत गलत गलत एंट्री कर दिया था, तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करना भी सीखेंगे। आप बस लगे रहो मेरे साथ। सबसे पहले हमें सीखना है जर्नल। मैं आज ना आपको जर्नल सिखा रहा हूँ ना कुछ सिखा रहा हूँ। मैं आज मेरा क्लास आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करने का एक ही मोटिव रहा है कि मैं आपको खाली बेसिक सिखाऊं। मैं आपको खाली आज क्या कराऊंगा, बेसिक्स। हम लोग खाली आज बेसिक समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे। समझा ना? आज हम लोग जर्नल करेंगे ना लेजर करेंगे ना ट्रायल बैलेंस करेंगे, कुछ नहीं। और हम लोग जर्नल आज समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हम लोग खाली बस समझेंगे क्या होता है अकाउंट्स। समझ रहे हो? इतना दिन से तो अभी आप खाली थ्योरेटिकल, आप कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल समझ के आए हो कि क्या डेफिनेशन है, क्या था, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आज हम लोग खाली बस बेसिक्स चलते हैं। चलो मैं आपको ना एक कहानी से दौड़ कराता हूँ। मैं आपको एक कहानी में लेके जाता हूँ। समझ लीजिए, जैसे 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 क्या बताऊँ, एक कंपनी का नाम लेते हैं। एक कंपनी है, रुकिए मैं आपके लिए कंपनी बना देता हूँ पहले। सबसे पहले तो भाई एक कंपनी बना देता हूँ। बन जा तो ये है मेरा कंपनी XYZ लिमिटेड। ये मेरा है कंपनी XYZ लिमिटेड। यहाँ मैं बना देता हूँ कंपनी के शेयर होल्डर्स। कंपनी के शेयर होल्डर समझते हो? हम्म। ये है कंपनी के शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स बोल लो आप, अदर वर्ड आप ओनर्स यूज करो। ये कौन है? कंपनी के ओनर्स। समझ आया? सबसे पहले मैं आपको अकाउंट्स में ये बता दूं कि जब भी हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे होते हैं, मतलब आप ये समझो हम लोग जो भी जर्नल लेजर्स रिकॉर्ड करेंगे वो हम लोग कंपनी XYZ के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि हम लोग शेयर होल्डर्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। आप मुझे बोलोगे सर एक बात बताइए, जो कंपनी XYZ है, कंपनी XYZ तो मेरा ही है। चलो मेरा नाम लिख लेता हूँ, मिस्टर आशु। आप ये बोलोगे, और ये कंपनी XYZ का ओनर कौन है? मिस्टर आशु। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, और ये कंपनी का एक ही ओनर है, जो ओनर का नाम है मिस्टर आशु। अब आप ये बताओ, जो भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे वो हम लोग कंपनी के बुक्स में करेंगे कि मिस्टर आशु के बुक्स में करेंगे? आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे। चलो मैं एकदम बेसिक्स लेके जाता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता। समझदार जो है वो तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं पता, क्या ये बोलना सही रहेगा कि भैया कंपनी XYZ लिमिटेड गया, छोड़िए ना, कंपनी XYZ तो आंसू का ही है, जो है आंसू का ही है। एक बुक हम लोग मेंटेन करेंगे तो सब काम हो जाएगा। एकदम मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मुझे तो लग रहा है कि मैं एकदम गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कंपनी और जो मिस्टर आंसू है, दोनों एक है कि अलग है? इवन कंपनीज एक्ट भी बोल के रखा है कि नहीं भाई दोनों अलग है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैं आपको बता दूं कंपनी और आंसू दोनों कौन है? हम्म? कंपनी क्या होता है? कंपनी को बोला गया है एक सेपरेट लीगल एंटिटी। हमारे इंडिया में कंपनी को क्या बोला गया है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी एक अलग है, आंसू एक अलग है। आंसू कौन है? एक नेचुरल जीता जागता पर्सन। कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन वो जीता जागता तो है नहीं, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन तो जरूर है। समझ आ रहा है आपको बात? मतलब आंसू जो दिन पे दिन खर्चा करता है, आंसू का तो अलग रिकॉर्ड होगा ही, वो तो कोई डाउट नहीं है।
लेकिन कंपनी का जो भी ट्रांजैक्शन है आप उसको आंसू के ट्रांजैक्शन के साथ क्लब मत कीजिए। आपको ये बात समझ आ रहा है? मैं आपको बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि कंपनी है, कंपनी भी एक पर्सन है। आंसू तो पर्सन है ही जो जीता जागता बैठा है, लेकिन आंसू नेचुरल पर्सन है। कंपनी भी एक पर्सन है। कंपनी को हम लोग इस केस में आर्टिफिशियल पर्सन बोल दे क्या? आर्टिफिशियल पर्सन जीता जागता तो है नहीं लेकिन पर्सन है। ठीक है? क्या आंसू और कंपनी दोनों एक है क्या? दोनों आदमी है क्या? नहीं, दोनों पर्सन तो है लेकिन दोनों एक नहीं है, अलग अलग पर्सन है। तो कैसे हम लोग कंपनी का ट्रांजेक्शन आंसू पे रिकॉर्ड कर दे? भले ही आंसू उस पर इन्वेस्ट करके रखा है, आंसू का ही वो कंपनी है, लेकिन कंपनी अपना बिजनेस अलग कर रहा है। आपको ये बात समझना होगा। और आंसू जो है, आंसू अपना अलग है। मतलब आज मैं दिन पे चाय पीने बैठा हूँ, चाय पीते पीते अब मुझे ख्याल आ गया मुझे पार्ले जी बिस्कुट खाना है। मैं जेब से 10 रुपया निकाला, मैं बोला कि भाई पार्ले जी बिस्कुट खरीद के आया। तो जो मैं 10 रुपया का पार्ले जी बिस्कुट खरीद के आया, ये आंसू को पर्सनल खर्चा है, कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी बस खाली वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा जो उसके डे टू डे बिजनेस पे होता है। समझ आ रहा है आपको ये बात? समझ आ रहा है? तो बस अभी हम लोग ये सीखे कि आज हम लोग जो केस हम लोग समझ रहे हैं, एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड और आंसू है उसका शेयर होल्डर। कंपनी और आंसू दोनों अलग है, दोनों एक नहीं है। तो हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम लोग कंपनी के बुक्स में दिखेंगे। समझ आया आपको ये बात? ठीक है? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबसे पहला बात ये है कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कहाँ करोगे? सबसे पहले आप रिकॉर्ड कहाँ करोगे? मुझे ये बताओ। ये कंपनी है, मान लो कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है? मैं हूँ कंपनी का अकाउंटेंट। मैं नहीं, चलो मैं तो कंपनी का ओनर था। समझ लो एक थर्ड पर्सन है वो कंपनी के अकाउंटेंट है। कंपनी में बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है? मैं उसको बोला भाई कंपनी में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, कभी गुड्स परचेज हो रहा है, कभी सेल हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। एक काम करना, सारा ट्रांजैक्शन को ना तुम पर्ची में लिखते जा। तुम क्या कर, पर्ची पे लिखते जा, रिकॉर्ड मत करो। वो क्या किया, एक रफ कॉपी फाड़ा, रफ कॉपी के पेज में खाली लिखते ही गया कि मैंने इसको सामान बेचा, उसको सामान बेचा, इसको सामान बेचा। आप बताओ क्या ये तरीका सही है? एकदम सही है क्या? वो एकदम सही काम कर रहा है क्या? आज के डेट में मॉडर्न जमाना हो गया है, स्मार्टफोन का दुनिया हो गया है, चैट जीपीटी सब यूज कर रहे हैं। ये तरीका सही है कि आप एक रफ कॉपी का पेज फाड़ रहे हो, उसमें आप खाली लिख दे रहे हो साइड में, हाँ आज 1,000 का सामान भेजा, हाँ 2 लाख का परचेज किया। ये तो गलत है ना तरीका। हमें ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें हर चीज एकदम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। और आप हर चीज रिकॉर्ड कहाँ करोगे? हर चीज रिकॉर्ड कहाँ करोगे? तो मेरा आंसर है कि रिकॉर्ड करेंगे जर्नल पे। समझ आ रहा है? हर चीज रिकॉर्ड कहाँ करोगे? रिकॉर्ड करेंगे जर्नल पे। चलो जर्नल पे रिकॉर्ड तो कर लिया। मेरा सबसे पहला आंसर आपने क्या दिया कि भैया हर चीज रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? हर चीज रिकॉर्ड करेंगे जर्नल पे। फिर से, हर चीज रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? हर चीज रिकॉर्ड करेंगे जर्नल पे। समझ आया? अभी तक हम लोग ये खाली समझे कि एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड और वो कंपनी का ओनर है आशु अग्रवाल। ठीक है? अब मिस्टर आशु ना, मिस्टर आशु का अकाउंट्स अलग होगा क्योंकि उसका पर्सनल जो खर्चा उर्चा है। और कंपनी का जो हम लोग टैली होता है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक टैली सॉफ्टवेयर। तो जो टैली सॉफ्टवेयर में हम लोग अकाउंट्स करेंगे, क्या कंपनी का जब अकाउंट्स करेंगे क्या उसमें आंसू का ट्रांजेक्शन को ले आएंगे? एकदम नहीं लाएंगे। आंसू अलग है, कंपनी अलग है। इतना मैंने आपको समझा दिया। अब कंपनी का जब हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, जो दिन पे दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है, मान लीजिए दिन पे दिन मैंने 5 ठो परचेज किया, 5 ठो सेल किया, एक क्या रफ कॉपी का पेज फाड़ू उसमें लिखते जाऊँ? क्या ये सही तरीका है? मैं बोला एकदम नहीं है सही तरीका। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग एक तो एग्जाम्पल लेते हैं टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करेंगे, जर्नल को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला बात, हम लोग जर्नल को क्या करते हैं, रिकॉर्ड। जर्नल को क्या करेंगे, रिकॉर्ड। मेरे साथ बोलते जाओ। रिकॉर्ड कहाँ होता है? जर्नल पे। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे हम लोग अकाउंटिंग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल पे, लेजर पे, ना ना ना, हम लोग तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल पे। अकाउंटिंग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रायल बैलेंस पे क्या? कौन बोल रहा है? नहीं, हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल पे। असु बताए दे। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल पे। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल पे। मुझसे बोलते जाओ। हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल पे। एकदम करेक्ट है।
यहाँ तक आपको समझ आया? अब सेकंड बात मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि मैं तो हूँ कंपनी का ओनर, आपने अभी अभी कहा कि चलो जर्नल पे हम लोग सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए। आज आपने मशीन खरीदा, जर्नल पे रिकॉर्ड किया। समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। आज आपने क्या किया? आज आपने परचेज मशीन, परचेज मशीन, आज आपने मशीन खरीदा 1 लाख का, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? जर्नल पे। एकदम करेक्ट। फिर आज आपने ये क्या बोलते हैं, कैश सेल किया, कैश सेल को कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? जर्नल पे। तीसरी चीज, आज आपने क्या किया? कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिट करने जाते हैं ना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट हम लोग कहाँ कर दिए? बैंक पे डिपॉजिट कर दिया। आप कहाँ रिकॉर्ड कर दिए? जर्नल पे। मतलब ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो सकता है, आप सब जर्नल पे रिकॉर्ड तो कर दिए, ठीक है। अब क्योंकि मैं हूँ कंपनी का ओनर, मुझे चाहिए भाई, पूरा महीना भर हो गया, आप लोग खाली जर्नल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भर दिए हो, इतना मोटा फाइल ले आए मेरे पास। क्या ये सही अप्रोच लग रहा है आपको अभी भी? ये बताओ। रिकॉर्ड करने से मेरा आगे का सारा काम हो गया। एक बस एक कंपनी के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप बस हाथ ऐसे बैठ गए, सो जा, जो भी सेल हो रहा है बस जर्नल पे रिकॉर्ड करो, सो जा, बात खत्म। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। एज अ ओनर मुझे क्या चाहिए भाई? तुम मुझे महीना भर में 2,000 3,000 ट्रांजेक्शन तुम जर्नल पे रिकॉर्ड कर दिए, और तुम मेरे को इतना मोटा पर्ची ला के दे दिए, सर लीजिए देखिए। ऐसा नहीं चलेगा ना। एज अ ओनर मैं क्या चाहूंगा कि भाई मुझे इतना बड़ा लंबा चौड़ा मत दिखा। अब एक बात बताओ, तुम पूरे मंथ पे तुम मान लो 5,000 एंट्री तुमने सेल का मारा, मुझे चाहिए भाई, मुझे इतना झमेला मत कर। समझ आ रहा है? सुनो, बोलने का क्या मतलब है, जर्नल पे आप तो रिकॉर्ड कर रहे हो, देखो ना, आपने एक बार मशीन परचेज किया, आपने रिकॉर्ड कर दिया, उसी के नीचे आपने कैश सेल रिकॉर्ड कर दिया, उसी के नीचे आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, आपने रिकॉर्ड कर दिया। एज अ ओनर, नहीं तो मेरे को छोड़ो, आप अपने आप इमेजिन करो, आप ओनर हो, आपको कोई मंथ एंड में ना इतना मोटा फाइल ला के दे रहा है, आपको जानना नहीं भाई मेरे को खाली परचेज बता, तो आप कैसे करोगे? पहला नंबर पेज में ये रिकॉर्ड है, चलो ये है परचेज, दूसरा नंबर पर पेज में एक और परचेज है, तीसरा नंबर पेज में एक और परचेज, आप क्या ऐसे ऐसे प्लस करोगे? आप बात समझ रहे हो मेरा क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि सबसे पहला अकाउंटिंग का हमारा स्टेप क्या होता है या प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग जर्नल पे उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है। आपने जर्नल पे, आपने बताया कि हाँ आशु भैया कहीं बताए थे कि जर्नल पे रिकॉर्ड करना, और मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड करते करते आप समझ रहे हो कितने ट्रांजेक्शन होता है, आप दिन में कितना परचेज होगा, दिन में कितना सेल होगा, दिन में कितना एक्सपेंस होगा, सैलरी देना है, बोनस देना है, ये देना है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है भाई, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, मतलब कितना सारा ट्रांजेक्शन हो सकता है दिन पे। ये तो एक दिन का है, पूरा महीना आपने जर्नल पे रिकॉर्ड किया, आपने इतना मोटा फाइल ले आए कि सर देखो मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया। अब एज अ ओनर मैं तो ये जानना चाहता हूँ ना कि भाई मुझे तुम एक परचेज का आइटम बता दे भाई, मुझे सिर्फ सेल बता, सेल कितने का हुआ है, मुझे सिर्फ परचेज बता भाई, परचेज कितने का हुआ है, मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये बता कि भाई सैलरी कितना पेमेंट हुआ है। तो अब आप क्या करोगे? आप जर्नल का एक एक पेज पलटाओगे, एक एक पेज पलटा के, यही तो सर परचेज मिला, लिखे कैलकुलेटर में हमारी 20,000, फिर पेज पलटाया, यही तो एक और परचेज मिला, हमारी कैलकुलेटर में 45,000, ऐसे करोगे नहीं। तो जर्नल करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हम लोग उसको पोस्ट कर देते हैं लेजर्स पे। क्या बोला मैंने आपको? जर्नल पे किया रिकॉर्डिंग, सारे रिकॉर्डिंग को हम लोग पोस्ट कर देंगे लेजर्स पे। बात समझ रहे हो? फिर से नहीं नहीं समझ नहीं आया। पोस्टिंग करेंगे जर्नल पे, रिकॉर्डिंग करेंगे लेजर्स पे, सही बोल रहा हूँ? कहाँ गया भाई पेन? चल जा चल जा चल जा, अरे भाई मेरा। हाँ फिर से देखो, एक हो वर्ड हो, मैंने आपको बताया पोस्टिंग, एक होता है रिकॉर्डिंग। चलो देखते हैं, पोस्टिंग करेंगे, नहीं नहीं, पोस्टिंग करेंगे जर्नल पे, और आपका रिकॉर्डिंग करेंगे लेजर्स पे, सही बात बोला? सही है ना?
पहले हम लोग लेजर पे बना लेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक पर जर्नल मारेंगे। नहीं यार, बोले कैसे है यार, अभी खुद बताए। नहीं, गलत गलत गलत। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोस्टिंग करते हैं लेजर पे और रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल पे। आपको क्या बात समझ आ रहा है मेरा? समझ आया? हम्म? जैसे मैं आपको फिर से, आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको फिर से एक बात बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स क्या समझा, आप ये सुनिए। मैं हूँ मिस्टर आसू, मेरा ही एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। हाँ, कंपनी का सारा अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है। जो कंपनी का अकाउंटेंट है, आंसू से ही पढ़ा था। आंसू ने ही उसे बोला था भाई सब जर्नल पे तुम रिकॉर्ड कर देना। तो मेरा बात सुन के सारा जर्नल पे रिकॉर्ड कर दिया, एक के बाद एक ट्रांजेक्शन, एक के बाद एक ट्रांजेक्शन। चलो एग्जांपल लेते हैं उसने क्या क्या रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, चलो। 1 जनवरी, 1 जनवरी को रिकॉर्ड करता है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 2 लाख का। ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया, जो जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल पे हम लोग जो भी एंट्रीज डालेंगे उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, जर्नल से जो हम लोग लेजर पे डालेंगे उसको बोलते हैं पोस्टिंग। पहले जर्नल पे रिकॉर्ड करो, पोस्ट कर दो लेजर्स पे। बात समझ आता है? ये एंट्री हो गया। सेम टू सेम समझ लो, 2 जनवरी को आप एक एंट्री मारे, जैसे मान लो आपने सैलरी पे कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 लाख का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। सेम टू सेम फिर आपने 3 जनवरी पे एक और एंट्री मारा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट। फिर से मारा आपने 2 लाख का। समझ आया मेरा बात? ये 3 दिन का 3 एंट्री है। ऐसा क्या कंपनी में एक एक एंट्री होता है कि कंपनी में तो बहुत सारा होता है? कंपनी में तो भाई बहुत सारा होता होगा। एक एक दिन में 50 एंट्री हो जाता होगा। महीना भर में समझ लो कितना होता होगा। इतना मोटा फाइल बन जाएगा। एज अ ओनर मुझे ये जानना है कि भाई तू मुझे सेल बता दे, मुझे कुछ मत बता। अब आप प्लस करोगे, सर पहला पेज में एक सेल नजर आ रहा है 2 लाख का। ये तो सेल नहीं है, ये तो एक और 2 लाख का सेल नजर आया। कैलकुलेटर मारिए, कैलकुलेटर कैलकुलेटर। सर बोलेंगे भाई टाइम वेस्ट करा रहा है मेरा। हम्म, मुझे इतना नहीं जानना, मुझे जानना है तो खाली मुझे सेल का अमाउंट बता दे भाई। समझ आ रहा? तो अब जब जर्नल पे रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो जर्नल पे रिकॉर्ड हो जाने के बाद हम लोग सबका एक सेपरेट लेजर फिर ओपन करते हैं। समझ आ रहा है? ये हुआ जर्नल। जर्नल पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। समझ आ रहा है? जर्नल पे हमने क्या किया, एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया। सेल हुआ, सेल का ट्रांजेक्शन एंट्री मारो। आप सैलरी दिए, एंट्री मारो। आप परचेस किए, एंट्री मारो। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, आपको एंट्री तो मारना है, रिकॉर्ड तो करना है। रिकॉर्ड कहाँ करोगे, जर्नल पे। समझ आ रहा है? रिकॉर्ड तो हो गया, इतना मोटा फाइल बन गया। मालिक को चाहिए भाई मुझे सेल बता कितना क्या है, मुझे परचेज बता कितने का है, मुझे ये बता सैलरी कितना पेमेंट हुआ है। हम लोग बोलेंगे सर आप ढूंढ लो इतने मोटे फाइल में, ऐसे तो चलेगा नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक अकाउंट अब लेजर्स पे खोलेंगे। समझ आया? लेजर्स पे रिकॉर्ड नहीं होता, जो रिकॉर्ड करना था हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट नाम का एक तो लेजर खोल लेंगे, सेल्स अकाउंट नाम का एक लेजर खोल लेंगे, सैलरी अकाउंट नाम का एक लेजर खोल लेंगे। वो लेजर पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल मंथ में या टोटल ईयर में आपने कितना का सेल किया, कितना का बैंक का ट्रांजेक्शन हुआ। अब ओनर बोला हाँ अब मुझे समझ आया। तो जर्नल पे आप करते हो खाली रिकॉर्ड, जर्नल से जब आप लेजर पे पोस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई पूरा परचेस कितना का हुआ है, पूरा सेल कितना का हुआ है, मतलब एक अकाउंट से ट्रांजेक्शन कितने का हुआ है, पूरा सैलरी का कितना का दिया गया है साल में। इतना मोटा मैंने आपको फाइल दे दिया और मैंने बोला बताओ सैलरी कितना पेमेंट हुआ है साल में, क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल नहीं बता पाओगे। तो आप कहाँ से बताओगे, जब आप कहाँ सारा रिकॉर्डिंग को आप पोस्ट करोगे, जब आप लेजर्स पे आपने सारा रिकॉर्डिंग को लेजर्स पे पोस्ट किया तो आप बता देंगे कि हाँ भाई पूरे मंथ पे कितना सैलरी पेमेंट हुआ, पूरे मंथ पे कितना बैंक से रुपया आया है या गया है। बात समझ आ रहा है?
ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, आज नहीं समझ आएगा फिर कल करेंगे हम लोग, आप टेंशन एकदम ना लें। अब मुझे एक बात बताओ, सब भैया ये तो समझ आ रहा है धीरे धीरे कि अकाउंट्स पे हम लोग सबसे पहले करेंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? जर्नल पे। जर्नल से हम लोग लेजर पे क्या करेंगे? पोस्टिंग। चलो कर दिया। जर्नल में हम लोग रिकॉर्डिंग कर करके इतना मोटा फाइल बना दिए, लेकिन मेरे मालिक को क्या चाहिए? भाई भाई बैंक का अमाउंट बता, बैंक से कितना का ट्रांजेक्शन हुआ है। भाई सेल का अमाउंट बता, कितना का ट्रांजेक्शन हुआ है। भाई जर्नल से तो पता नहीं चलेगा, लेजर से ही पता चलेगा। जब हम लोग एक लेजर में हम लोग पोस्ट करके, लेजर में एक्चुअली क्या होता है ना, लेजर में सब मतलब जितना भी अकाउंट हिट हुआ, जैसे आप समझ रहे हो, मैंने जो अभी 3 जर्नल एंट्री मारा, इसमें बैंक का अकाउंट हिट हुआ है, एक सेल्स का अकाउंट हिट हुआ है, एक सैलरी का अकाउंट हिट हुआ है, फिर देखो फिर बैंक बैंक बैंक, मतलब 3 अकाउंट मेजर हमारा हिट हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, लेजर में तीनों अकाउंट का एक फिर से लेजर खोलेंगे, और उस पर हम लोग टोटल पूरा एनालाइज कर लेंगे कि हाँ भाई बैंक से ट्रांजेक्शन कितना का हुआ है, सैलरी से कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। बात समझ लो, नहीं समझ आ रहा है आपको? कोई दिक्कत का बात नहीं, आज बेसिक्स है, तो फिर मैं कल बताऊंगा ये बात। जनरल लेजर हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। आपने 11 में पढ़ा है या 12 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को अब ऐसे पढ़ना है कि नहीं भाई, अब पढ़ना है। हम लोग 11 12 में एक्चुअली पढ़ते थे एज ए स्टूडेंट, लेकिन अब हमें पढ़ना है एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि अब आप सीए फाउंडेशन में आ गए हो। अब आप श्योर पास तो करोगे ही। सितंबर में एग्जाम है, जनवरी में एग्जाम है, आप सितंबर के लिए हो कि जनवरी के लिए, पास तो करना ही है। तो मन में कोई शंका है कि आप पास नहीं करोगे? पास तो सभी को करना है। पास हो जाओगे, फिर इंटर में, इंटर हो जाएगा, आर्टिकलशिप हो जाएगा, फाइनल फाइनल हो गया, प्रोफेशनल बन गए। तो सोच रहे हो कितना मतलब पास है आपको नजदीक। तो अब तो एज अ प्रोफेशनल आपको ध्यान देना होगा, नहीं भाई क्या चल रहा है, समझ आया? आपको 10 क्वेश्चन रेस करना होगा हर चीज में। तो अभी तक हम लोग ये सीखे कि रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं जर्नल पे, पोस्टिंग करते हैं लेजर पे। जर्नल पे क्या होता है, रिकॉर्डिंग कर करके हम लोगों ने इतना मोटा फाइल बना दिया, लेकिन यही चीज हम लोग जब लेजर पे पोस्ट कर लेंगे, तो हमें एक एक लेजर का पूरा बैलेंस पता चलेगा कि एक लेजर से टोटल कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है, एक अकाउंट से टोटल कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है। समझ आ गया? ठीक है चलो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जर्नल पे रिकॉर्ड किया या लेजर पे रिकॉर्ड किया? जी भैया, सबसे पहले तो हम लोग लेजर पे पोस्ट कर दिए, फिर जर्नल पे रिकॉर्ड किए। अरे मेरे भाई, पोस्ट कैसे करोगे जब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे? तुम कोरियर पे, मतलब कोरियर का बिना पैकेजिंग के पोस्ट कर दोगे क्या? नहीं ना, तो पहले अपने को रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? जर्नल पे। पोस्ट कहाँ करेंगे? लेजर पे। बात समझ आ गया? रिकॉर्ड करेंगे जर्नल पे, पोस्ट करेंगे लेजर पे। समझ आ गया? अब मुझे ये बात बताओ, सबसे पहला काम तुम लोगों ने क्या किया, या मैंने क्या किया? सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहला काम जर्नल पे रिकॉर्ड किया। तो जो सबसे पहला काम आप लोग कर रहे हो, जर्नल पे रिकॉर्ड। तो जर्नल पे जो रिकॉर्ड कर रहे हो, सबसे पहला काम है, क्या हम लोग उसको एक और नाम दे दे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या मैं आपको ये बात बताऊं, जो हम लोग जर्नल पे रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बिकॉज आप सबसे पहला रिकॉर्ड कहाँ कर रहे हो? जर्नल पे कर रहे हो। समझ रहे हो? तो सबसे ओरिजिनल एंट्री क्या है? जर्नल ही तो है। समझ आया? तो जब भी हम लोग जर्नल का एक और नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एग्जाम में मान लो एमसीक्यू आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक। नहीं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट। और आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ना ना ना। बोलेंगे हाँ कहीं तो पढ़ा था ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री सबसे पहला एंट्री कहाँ रिकॉर्ड किया? ओरिजिनल एंट्री सबसे पहला एंट्री कहाँ रिकॉर्ड किया? जर्नल पे किया था, जर्नल है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। समझ आ गया आपको? ठीक है। अब एक बात बताओ भैया, ये तो समझ आ गया कि मुझे जर्नल पे रिकॉर्ड करना है, कब करना है? बोले कब करना है? जब मर्जी तब कर देना, जब जागो तब सवेरा। रात को 2 बजे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? आज का रिकॉर्ड देख करेंगे, अगले महीना रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं।
जो भी जर्नल पे रिकॉर्ड होगा, सब आपका रिकॉर्ड होगा, अरे भाई, सब आपका रिकॉर्ड होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। समझ रहे हो? जो भी आप जर्नल पे रिकॉर्ड करोगे, सब रिकॉर्ड कैसे करोगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे रिकॉर्ड करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि 1 तारीख से 10 तारीख पूरा एकदम खरीदा बेची, सैलरी देना, ये देना, ये एक्सपेंस, वो एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाय पानी का खर्चा, पार्ले जी बिस्कुट लाने का खर्चा, सब आपने खर्चा कर दिया। 11 तारीख को लेके बैठे, 11 तारीख को मूड बन रहा है, 5 तारीख को बहुत कम ट्रांजेक्शन हुआ था, पहले वो रिकॉर्ड कर देते हैं, उसके बाद 1 तारीख का रिकॉर्ड करेंगे। नहीं नहीं, 8 तारीख का ट्रांजेक्शन तो और कम है, पहले वो करेंगे। नहीं, आपको लाइन बाई लाइन रिकॉर्ड करना है, आपको 1 तारीख का पहले करना है, फिर 2 तारीख का करना है। आप बैंक का कभी पासबुक अपडेट कराए हो? क्या बैंक का पासबुक में डेट वाइज डेट ट्रांजेक्शन रहता है कि पहले 4 तारीख रहता है, फिर 1 तारीख आ जाता है, फिर 20 तारीख आ जाता है? नहीं ना, डेट वाइज डेट रहता है। तो हम लोग जो जर्नल पे रिकॉर्ड करेंगे, वो भी हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे रिकॉर्ड करेंगे। समझ आ रहा है? नहीं तो आप खुद समझो ना, आप मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका मेंटेन ही नहीं हो रहा है। 1 तारीख के बाद आप 5 तारीख डाल दो, 5 के बाद 10 तारीख डाल दो। मतलब आपको भी एज अ ओनर ना तो खुद समझ आएगा, नहीं तो आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो आपको तो खुद ही समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या काम किया। मतलब एक तो होता है ना कि आप कोई काम कर रहे हो तो दूसरों को तो बाद में समझ आए, वो काम पहले आपको तो समझ आना चाहिए। अगर आप ही को समझ नहीं आ रहा तो दूसरों को क्या समझ आएगा, आप ये बताओ। तो जब भी हम लोग जर्नल पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 तारीख के बाद हम लोग 4 तारीख का रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन डाल दिए, 4 तारीख के बाद हम लोग 10 तारीख का कर दिए। नहीं, हम लोग को 1 तारीख का पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, एक के बाद दो का ही करना है, दो के बाद तीन का ही करना है, तीन के बाद चार का ही करना है। समझ रहे हो बात? ठीक है। तो मैंने हम लोग अभी दो चीज़ और सीखे। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं? जर्नल को। क्योंकि हम लोग सबसे पहला रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल पे। बिना जर्नल पे रिकॉर्डिंग किए आप तो पोस्ट लेजर पे कर ही नहीं पाओगे, तो इसलिए सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करोगे जर्नल पे, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल पे जो भी हमारा रिकॉर्डिंग होगा कैसे होगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे होगा। पहले 1 तारीख का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, फिर 2 तारीख का करोगे, फिर 5 तारीख का करोगे क्या? ना 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 ना, एक के बाद 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का, फिर 4 तारीख का, फिर 5 तारीख का। मतलब क्रोनोलॉजिकली आपको मेंटेन करके रखना है। समझ? तीसरा क्वेश्चन ये आता है भैया कि जर्नल पे आप रिकॉर्ड कब करेंगे? नहीं मतलब क्या प्रूफ, मतलब समझो, मालिक ने कॉल किया, 2 लाख का सामान खरीदे, जर्नल मार दो। सही है कि गलत है? आज तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन कल तो आप ही भूल जाओगे भाई ये कहाँ रिकॉर्ड किया। तो सबका आपके पास क्या रहना चाहिए? प्रॉपर एविडेंस रहना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? प्रॉपर एविडेंस मस्ट। समझ आ रहा है? जर्नल पे रिकॉर्ड करने से पहले आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, सबूत में आपका इनवॉइस या बिल होना चाहिए। अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, कल तो मान लो ऑडिट आया आपकी कंपनी में, आप ही ऑडिट करने जाओगे, जल्दी जाने वाले हो, फाउंडेशन तो पास कर ही रहे हो, फाउंडेशन तो पास कर ही रहे हो, अब इंटर पास कर लोगे तो आप भी ऑडिट करने जाओगे। जब दूसरे कंपनी में आप ऑडिट करने गए, आपने देखा कि ये लोगों ने टैली पे लंबा लंबा मार के रखा है, मशीन खरीदा 2 लाख का, ये खरीदा 2 लाख का, वो खरीदा 2 लाख का। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? सर मुझे बिल तो दिखाओ, बिल है कि नहीं है? कि बस आंख बंद करके रिकॉर्ड कर दिया। समझ आया? तो याद रखना, हमें जर्नल पे रिकॉर्ड करने से पहले हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। समझ आ रहा है? फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? क्या कंपनी का जो भी हम लोग अकाउंट्स करेंगे उसमें मालिक का पर्सनल ट्रांजेक्शन को भी एंटर कर देंगे? क्या नहीं करना है? बिकॉज हम लोग कंपनी का बना रहे हैं, अब हम लोग हर अकाउंटिंग करेंगे कंपनी के पर्सपेक्टिव से, ना कि ओनर के पर्सपेक्टिव से। भले ही ओनर, मतलब ओनर का ही कंपनी है, लेकिन तो भी आप काम कर रहे हो कंपनी के लिए, आप ओनर के लिए काम नहीं कर रहे हो। आप ये बात याद रखना। समझ आ गया? तो हम लोग को जो भी काम करना है कंपनी के पर्सपेक्टिव से अपने को चलना है। चलो चल लिए। सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? जर्नल पे। जब मर्जी, जब जागो तब सवेरा। 25 जनवरी का पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 जनवरी का करेंगे, फिर 4 जनवरी का करेंगे, फिर 11 जनवरी का करेंगे। ना ना, ऐसे तो नहीं पढ़े थे हम लोग। तो पढ़े थे कि नहीं भाई, हम लोग को तो जर्नल पे रिकॉर्ड करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे।
समझ आ गया? मतलब पहले हम लोग 1 तारीख का रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 तारीख का करेंगे, फिर 3 तारीख का करेंगे, ठीक है? अच्छा, पहले पोस्टिंग कर देंगे, फिर लिखेंगे। अरे ये कहाँ का सिस्टम हुआ? पहले लिखो, लिखने के बाद ना पोस्टिंग करेंगे लेजर पे, ठीक है? तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग करते हैं जर्नल पे रिकॉर्ड, उसके बाद हम लोग उसको करते हैं लेजर पे पोस्टिंग। चलो कर दिया। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया, भैया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं? तो क्या आंसर आना चाहिए कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम लोग तो जर्नल को बोलते हैं, बिकॉज कोई पूछेगा, कोई दोस्त पूछ लिया, भाई बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जानता है? मत बोल देना नहीं जानते हैं, बोला जानते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं? जर्नल को बोलते हैं, बिकॉज सबसे पहला रिकॉर्डिंग तो हम लोग जर्नल पे ही करते हैं। वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो आप लेजर पे कैसे पोस्टिंग करोगे? अच्छा सर, जर्नल और लेजर क्यों हम लोग अलग अलग करते हैं? बिकॉज इसलिए अलग अलग हम लोग करते हैं, जर्नल इज मल्टीपल अकाउंट्स। आप देख पा रहे हैं, वो जो जर्नल है हमारा, जर्नल में एक अकाउंट है कि बहुत सारा अकाउंट है? अरे बहुत सारा अकाउंट रिकॉर्ड हो रहा है यार, इतना मोटा मोटा बुक मिल जाएगा। लेकिन मेरा मालिक मेरे को परेशान कर दिया है, बोल रहा है कि भाई सेल बताओ मेरे को, सेल सेल सेल, मुझे इतना लंबा चौड़ा मत दो। मुझे ये बताओ सेल कितने का हुआ है, सेल का खाली मुझे चेक कराओ, कौन से दिन कितने का सेल हुआ है, मैं उसको क्या पन्ना पलटाते जाऊँ? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारा जर्नल को हम लोग लेजर्स में पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद मुझे दिख जाएगा कि पोस्ट करने के बाद हम लोग सेल का लेजर खोलेंगे, हम लोग को सब नजर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि कौन से दिन कितने का सेल हुआ? ठीक है, एकदम करेक्ट है। तो चलो जर्नल भी हो गया। और याद रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले आपके पास प्रॉपर एविडेंस उसका होना चाहिए। समझ आया? आंख बंद करके हमें कुछ काम नहीं करना, हमारे पास एविडेंस तो होना चाहिए ना रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, अब चलो, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, फिर से आप मालिक कॉल करता है, अरे भाई क्या कर रहा है यार तुम? मुझे पहला तो तुम इतना मोटा बुक पकड़ा दिया। यहाँ से बोले सॉरी सर मेरा गलती था, मैंने आपको लेजर पहुंचाया था ना सर। लेजर तो पहुंचा दिए, लेकिन यार ये जो सेल का लेजर है 4 पन्ने का है। हो ही सकता है डेली का आप 10 सेल, मतलब डेली का आप 15 सेल का इनवॉइस काट रहे हो, महीना में कितना सेल का इनवॉइस हो गया? 15 × 30, 450 सेल का इनवॉइस हो गया। क्या 450 इनवॉइस का लेजर अकाउंट एक पेज में तो आएगा नहीं, 3 4 पेज लग जाएगा। मालिक बोला भाई ये 3 4 पेज का मैं क्या करूं, मुझे टोटल फिगर बताना, टोटल टोटल टोटल। मैंने कहा अच्छा सर, सर 2 मिनट रुक जाइए सर, 2 मिनट 2 मिनट। मैं क्या क्या जल्दी जल्दी कंप्यूटर खोला, सारे लेजर्स को मैंने कहाँ ट्रांसफर किया। लेजर्स का जो बैलेंस होता है, लेजर्स का जो मेरा फाइनल बैलेंस होता है, उसको मैं ट्रायल बैलेंस में ले गया। समझ आ रही है बात? मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि भाई हमारा क्लास जो चल रहा है, बेसिक्स चल रहा है। समझ आया? तो हम लोग ट्रायल बैलेंस, मालिक मेरे को क्या बोला, भाई इतना लंबा चौड़ा लेजर का भी हम क्या करें? मुझे एक फिगर बता, कितना का सेल हुआ है, कितना का वो हुआ, सैलरी दिया है, कितना का आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, कितना का आपने रेंट पेमेंट किया। तो मैंने मालिक को क्या पकड़ा दिया? ट्रायल बैलेंस ही पकड़ा दिया, ले भाई बात खत्म। ट्रायल बैलेंस याद रखना, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। सबसे पहला बात हमें क्या याद रखना है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। हमें क्या याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है हमारा। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। कैसा दिखता है दिखा देता हूँ। कुछ नहीं दिखता, और कुछ तो दिखता है। देखो ऐसा दिखता है, कुछ नहीं है, ट्रायल बैलेंस है। यहाँ दिखता है पर्टिकुलर्स, यहाँ दिखता है डेबिट बैलेंस, यहाँ दिखता है क्रेडिट बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस से क्या होता है ना, हमें टोटल में नजर आ जाता है, जैसे सेल्स 8 लाख, सैलरी 2 लाख,
परचेज 6 लाख, टोटल ट्रायल बैलेंस खत्म 8 लाख, 8 लाख मैच। समझ आ रहा है? मतलब अभी तक हम लोग कंसोलिडेट अगर करें सारे चीज़ों को तो जर्नल पे हमने किया रिकॉर्ड, लेकिन जर्नल तो इतना मोटा बन गया। तो मैंने क्या किया, सारे जर्नल से मैंने एक एक अकाउंट को पिक किया, पिक करके सबको मैंने पोस्ट कर दिया लेजर पे। तब भी यार बहुत झमेला है, इतना सारा अकाउंट अब मेरे सामने आ गया। मैं बोला नहीं, मुझे एक पेज का खाली बना के दो, तो एक पेज का देखो बना के दिया है। एक पेज में खाली सेल, खाली सैलरी, खाली परचेज, देखो ना सब एक एक वर्ड में। सर सेल 8 लाख का हुआ है, ज़्यादा डिटेल में आपको जानना आप लेजर जाके देखिए। सर सैलरी 2 लाख का गया है, ज़्यादा डिटेल जानना आप लेजर पे जाके आप ट्रांजेक्शन चेक कीजिए। समझ आ रहा है? ये होता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, याद रखिए। समझ आ रहा है? तो जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, हम लोग ऊपर में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, जर्नल का बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेजर का बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का क्लास खाली मेरा कराने का ये मतलब है कि आपको मैं बेसिक्स बता सकूँ इन सब का यूज़ कैसे क्यों होता है। समझ आ रहा है? हम लोग ये वाला चैप्टर भी हम लोग एग्जाम मोटिव से बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग खाली पढ़ रहे हैं सीखने के लिए। बिकॉज जर्नल एंट्रीज अगर आप नहीं सीखोगे तो आगे जाके बहुत आपको दिक्कत आएगा। ये रूल्स है, मैंने बता दिया आपको। घर बनने से पहले देखना अंडरग्राउंड में उसका ढांचा रेडी होता है, अगर ढांचा कमजोर रहेगा तो घर कैसे मजबूत बन सकता है, आप बताओ। तो हमें पहले हमारा रूट्स तो स्ट्रॉन्ग करना होगा ना। जितना स्ट्रॉन्ग आपका ये रहेगा, अगर आप ले, मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपको ये चैप्टर एकदम प्रॉपर समझ आ गया और आपके मुंह पे है सारा जर्नल एंट्रीज, पूछते के साथ ही अगर आप आंसर दे पा रहे हो, मैं ये बता पा रहा हूँ आप सीए फाउंडेशन एग्जाम पे आप आउटस्टैंडिंग नंबर स्कोर करोगे। समझ आ? तो अभी हम लोग क्या बोले, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। याद रखना, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हर एक अकाउंट का फाइनल फिगर आपको नजर आता है। समझ आ गया? अब मैं क्या किया, मैं ट्रायल बैलेंस भी ले जाके अपने सर को दे दिया। सर अब भी नहीं खुश। सर बोले भाई मुझे प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने सब पोस्टिंग किया था लेजर्स पे, लेजर्स का फाइनल बैलेंस उठा के आपने ट्रायल बैलेंस में तो पोस्ट कर दिया। मैं आपको एक बात बता दूं भाइयों, कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर 5 टाइप का अकाउंट्स हिट करता है। ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स नहीं है, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट में 5 टाइप के अकाउंट्स रहते हैं। समझ आया? एक, दो, बनाने में टाइम लग रहा है, 3, 4, 5। सबसे पहले कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट में मेरा 5 टाइप का अकाउंट्स रहता है। कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। ये छोड़ के और क्या हो सकता है, आप मुझे बताओ। कैपिटल, जो मेरे मालिक ने बिजनेस खोलने के लिए संपत्ति बिजनेस पे लगाया था या पूंजी लगाया था, उसको बोलते हैं कैपिटल। और कंपनी ने कुछ सेल करा होगा, रेवेन्यू जनरेट किया होगा, कंपनी का बहुत सारा खर्चा हुआ होगा, एक्सपेंस हुआ होगा, कंपनी के पास कुछ संपत्ति है, अपना एसेट्स है, नहीं तो कंपनी का बहुत सारा कर्जा है, लायबिलिटीज है। इसको छोड़ के और कुछ हो सकता है, आप मुझे बताओ। मैं तो नहीं जानता, मैं तो बुक में भी यही भरा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जर्नल पे इतना मोटा रिकॉर्ड किया, सबको मैंने लेजर्स पे पोस्टिंग कर दिया। अच्छा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मेरा जर्नल है। बिकॉज सबसे पहले रिकॉर्डिंग हम लोग वहाँ ही करते हैं, अगर हम लोग वहाँ नहीं स्टार्ट करेंगे तो हम आगे प्रोसेस नहीं फॉलो कर पाएंगे ना। बिना रिकॉर्डिंग के आप पोस्टिंग नहीं कर पाओगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बताओगे। हम लोग जर्नल पे क्या किया, रिकॉर्ड, सबको पोस्टिंग कर दिया लेजर्स पे। लेजर्स का फाइनल बैलेंस देख के हमने ट्रायल बैलेंस में उतार दिया। मैं लेके गया सर के पास, सर
तो आप समझ रहे हो, इतना मोटा जर्नल को हम लोग एक पेज का ट्रायल बैलेंस में हम लोग खत्म कर लिए। आपको रेलिवेंस समझ आ रहा है चीज़ों का? इतना मोटा जर्नल था, आप तो पहले उसको छोटा कर करके आपने लेजर पे ट्रांसफर किया और छोटा करके एक पेज का ट्रायल बैलेंस खाली बनाया। देखो ना कितना सारा एंट्रीज आपका 3 लाइन पे हो गया, काम खत्म बस। समझ रहे हो, ट्रायल बैलेंस में फाइनल फिगर सिर्फ आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब मुझे जो मेरे सर हैं वो मेरे को बोल रहे हैं, भाई मुझे तुम ये बताओ कि हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया। हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया, प्रॉफिट या लॉस मेरे को बताओ कंपनी का कितना है। हम बोले अच्छा सर, मतलब ट्रायल बैलेंस तो आप देख लिए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है ना, तो अब हम आपको एक तो पीएल स्टेटमेंट बना के देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हम आपको क्या बना के देंगे, पीएल स्टेटमेंट। ये पीएल स्टेटमेंट दो चीज़ रहेगा। हम लोग क्या लेंगे, रेवेन्यू, कंपनी ने कितना रुपया सेल करके कमाया, कंपनी का क्या खर्चा हुआ। क्या वो स्टेटमेंट में मैं अगर ये दो चीज़ दिखा दूँ तो क्या मुझे मेरा प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलेगा? ऊपर में और कोई चीज़ का मुझे ज़रूरत है कि आप ये बताओ। समझ आ रहा है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि एक पेज में आपने सर को दिखा दिया। ट्रायल बैलेंस में 5 चीज़ कवर होता है, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटीज। ट्रायल बैलेंस से कितना चीज़ कवर होता है, 5 चीज़। कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटीज। कैपिटल का मतलब बोले तो जो मेरे शेयर होल्डर या ओनर्स लोग जो मतलब कंपनी पे पूंजी लगा के बैठे हैं, हम बोलते हैं पूंजी लगा के बैठे हैं, मतलब इतना रुपया से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कंपनी का कैपिटल है। फिर रेवेन्यू, जो कंपनी सेल करके कमा रहा है, रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर, जो कंपनी का डे टू डे खर्च है। एसेट्स, जो कंपनी का संपत्ति है, ये जो इतना सारा कंप्यूटर लगा है हमारे कंपनी में, वो क्या है, कंपनी का संपत्ति है। लायबिलिटीज, कंपनी के ऊपर कर्जा है यार, कितना कंपनी कितना बैंक का लोन लेके रखा है, कर्जा है। तो ट्रायल बैलेंस में 5 चीज कवर होता है। समझ आ रहा है? 1 मिनट। तो आप समझ रहे हो, ट्रायल बैलेंस में 5 टाइप का अकाउंट्स कवर होता है। 5 टाइप का अकाउंट जो है कवर होता है। कौन कौन सा था, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज। अब मुझे मेरे सर ने बोला कि भाई मुझे प्रॉफिट या लॉस बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ट्रायल बैलेंस से 5 चीज़ है ना, ये 5 चीज़ में से मैं रेवेन्यू और एक्सपेंस का आपको एक तो पीएल स्टेटमेंट बना के दे दे रहा हूँ, आप एकदम आराम से प्रॉफिट या लॉस में आपको बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद मेरे सर मेरे को बोलते हैं, भाई कंपनी का मुझे फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, कंपनी का मुझे फाइनेंशियल पोजीशन बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपको मैं बैलेंस शीट बना के दे दे रहा हूँ। समझ आ रहा है? मतलब कुछ नहीं करना, जो ट्रायल बैलेंस में मेरा 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स था ना, उसी को ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस में 5 चीज था, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटीज। जिसमें जो मेरा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर था वो पीएल में मैंने ट्रांसफर कर दिया, और जो मेरा कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज है वो मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस शीट पे। समझ आ रहा है? मैं आपको अगर एक लाइन और लिख दूं, फिर से चलो हम देखते हैं, फिर से आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ इधर लिखता हूँ, चलो 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 भाई, ट्रायल बैलेंस अच्छा से लिखता हूँ। एक्चुअली राइटिंग बहुत गंदा है, मैं भी नया नया शुरू किया हूँ ना, आप लोग समझ ही पा रहे हो, धीरे धीरे हो जाएगा। चलो, ट्रायल बैलेंस में 5 चीज होता है, आराम से लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा मुझे ये बता दो, ट्रायल बैलेंस अकाउंट की स्टेटमेंट है? अभी तक तो स्टेटमेंट जानता था, अकाउंट नहीं पता कब से हो गया। चलो ऐसे लिखते हैं, चलो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में रेवेन्यू का कोई चीज होता होगा, एक्सपेंस का होता होगा, कैपिटल तो होता ही होगा, एसेट्स भी होता होगा, लायबिलिटीज भी होता होगा,
मैंने जाके ट्रायल बैलेंस दे दिया अपने सर को। सर बोले नहीं मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं रेवेन्यू और एक्सपेंस के मदद से आपको प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट बना दूंगा। सर बोले मुझे फाइनेंशियल पोजीशन बताओ। मैं बोला कोई बात नहीं सर, मैं ये तीनों के मदद से आपको बैलेंस शीट बना के दूंगा। शीट अच्छा है। ये जो प्रॉफिट मतलब आपको समझ आ रहा है, ट्रायल बैलेंस के बाद भी हम लोगों ने दो चीज और बनाना है, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस में तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चल रहा है ना, मेन चीज है वो जिसके बिना आप तो बिजनेस नहीं करोगे। सबका उम्मीद रहता है यार कि बिजनेस करने के बाद मैंने कितना नेट प्रॉफिट कमाया। तो आपको कैसे पता चलेगा? जो ट्रायल बैलेंस में आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस का चीज है ना, आपको उसको पीएल में ट्रांसफर कर देना है। और जो आपका ट्रायल बैलेंस में एसेट लाइबिलिटी या कैपिटल का चीज है, कैपिटल नेचर का चीज है, आपको उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देना है। दो चीज और बन गया। अच्छा भैया, पीएल से मेरे को क्या पता चलता है पता है? मेरे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है। पीएल से मुझे मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है और बैलेंस शीट से मुझे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। समझ आ रहा है? पीएल से मुझे क्या पता चलता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे मेरा पता चलता है पीएल से, कि आपका आपने पूरा साल भर बिजनेस करके कैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया। प्रॉफिट कमाए भी हो कि लॉस में चले गए। छी छी, लॉस में चले गए नहीं। तो सारा साल बिजनेस करके आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा, यह चीज़ आपको पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। सारा साल बिजनेस करके आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या, आपका औकात क्या है मार्केट में, समझ लो आपका स्टेटस क्या है मार्केट में, ये चीज़ आपको पता चलेगा बैलेंस शीट से। समझ आ रहा है? ट्रायल बैलेंस के 5 टाइप के आइटम होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग आगे जाके पीएल स्टेटमेंट बनाएंगे। कैपिटल एसेट लायबिलिटी, जिसकी मदद से हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। समझ आ रहा है? एकदम कंसोलिडेट करे, एकदम कंसोलिडेट, एकदम फाइनल फाइनल फाइनल, यही बात। सबसे पहले हम लोग जर्नल पे किए रिकॉर्ड, जिसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एंट्री अच्छा, जर्नल पे रिकॉर्ड 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 तो हो गया। अब करेंगे लेजर पे पोस्टिंग। लेजर पे चलो पोस्टिंग भी कर दिया, लेकिन अब भी बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे एक पेज का ट्रायल बैलेंस बना के दो। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? ट्रायल लेजर्स का सारा फाइनल बैलेंस देख के हम लोग ट्रायल बैलेंस बना देंगे। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, याद रखना। हो गया ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में जो 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी। रेवेन्यू और एक्सपेंस के मदद से हम लोग बनाएंगे आगे का पीएल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है? पीएल स्टेटमेंट। और बाकी कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज की मदद से हम लोग बनाएंगे हमारा बैलेंस शीट। समझ आया? ये जो हम लोग पीएल स्टेटमेंट बनाएंगे, ये हम लोग का क्या दिखाएगा? हमारे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा कि आपने पूरा साल बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। और ये जो बैलेंस शीट है, ये हमारे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटस दिखाएगा। समझ आया? फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा कि भाई आप मार्केट में क्या फाइनेंशियल पोजीशन रखते हो, क्या स्टेटस है आपका, एसेट्स कितने का है, लायबिलिटीज कितने का है, संपत्ति कितने का है। समझ रहे हो? और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भाई बिजनेस करके तुम रुपया कमाए भी हो कि बिजनेस करके तुम लॉस पे चले गए, ये आपको चीज बताएगा पीएल। समझ आ रहा है? एकदम बेसिक्स चल लेते हैं। कल मैं ये चीज़ को फिर रिपीट करूंगा आप लोग के लिए, ठीक है? आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, ये चैप्टर में एकदम खोद खोद के एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, लास्ट में एकदम मिनी मैराथन भी लेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आईसीआई का, आरटीपी, एमटीपी, जो जो आया है लास्ट 5-6 साल का, सब हम लोग सॉल्व करेंगे। एक डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, ऐसा पढ़ना है अपने को। समझा? मैं एक भी बोल रहा हूँ, अकाउंट से एकदम प्यार करने वाला चीज़ है, एक बार उसको दिल पे उतार लो ना, देखो ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आजकल का जो मतलब जमाना हो गया है ना, कि पहले प्यार करो फिर धोखा दे दो, ब्रेकअप कर लो। अकाउंट्स आपके साथ ब्रेकअप नहीं करेगा अगर आप उसको सच्चे दिल से एक बार चाहोगे तो। एक बार इसके साथ प्यार करके देखो, अकाउंट्स के साथ देखो, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जीवन भर आपका साथ देगा। तो चलो, आपको फाइनल समझ आ गया?
कि पहले अपने जर्नल पे रिकॉर्ड किए, फिर लेजर पे पोस्टिंग किए, फिर एक पेज का ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब ट्रायल बैलेंस में 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं: रेवेन्यू, एक्सपेंस जिसके मदद से हम लोग पीएल स्टेटमेंट बनाएंगे, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी जिसके मदद से हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, चलो अब नया कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट शुरू होता है जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, डबल एंट्री सिस्टम। आप मुझे ये बताओ, कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, उसके एक पहलू होते हैं कि दो पहलू होते हैं? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ताली एक हाथ से बज रहा है, ताली ताली बजा नहीं बज रहा, दो हाथ से बज रहा है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजता, ताली कैसे बजता है? दो हाथ से। मतलब हर चीज के लिए दो तो चाहिए आप। तो कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसका एक पहलू होता है कि दो पहलू? सर पहलू समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। जैसे समझ लो, आपने मोबाइल खरीदा, तो एक पहलू तो मुझे ये समझ आ रहा है कि आपके पास मोबाइल आया, एक पहलू मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आपके हाथ से रुपया गया। बात समझ रहे हो? मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन आप देख लो, उसका डबल एंट्री सिस्टम हो रहा है, डबल एंट्री मानना होगा हमें। आपने घर खरीदा, घर आया, एक और सोच ये भी है कि रुपया गया। ठीक है, फिर आपने स्कूल में फीस पे कर दिया, तो स्कूल में फीस पे किया मतलब रुपया गया, लेकिन स्कूल में आपको पढ़ने का मौका, सर्विस भी तो मिल रहा है स्कूल वाले की तरफ से, आप कुछ मतलब लर्निंग पर्पस आप यूज भी तो कर पा रहे हो। तो आप एक चीज सोच लो, आपको हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। रिचार्ज कराया, रिचार्ज कराने के लिए एक पहलू तो रुपया दिया, दूसरा पहलू क्या, जो एयरटेल या जियो जो भी है वो आपको एक महीना तक जो रिचार्ज का सर्विस देगा। तो डबल एंट्री सिस्टम हमें ये बताता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन ना एक साइड से नहीं होता, उसमें दो चीज रिफ्लेक्ट करता है। कम से कम कितना चीज रिफ्लेक्ट करता है? दो चीज तो रिफ्लेक्ट करता ही है। अब देख लो ना, आपने कंप्यूटर परचेज किया, तो आपके एक पहलू तो ये है कि आपके पास कंप्यूटर आया, एक पहलू ये भी है कि आपके हाथ से रुपया गया, मतलब डबल एंट्री इफेक्ट हुआ है उसमें। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई मुझे हर चीज, एक चीज को डेबिट करना है, एक चीज को क्रेडिट तो करना ही करना है। समझ आया? अब बहुत सारे मतलब बच्चों का यही डाउट है कि भैया किस चीज को डेबिट करे, किस चीज को क्रेडिट करे। अच्छे से समझना, अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ या बहुत सारे मतलब बुक्स में भी लिखा हुआ है ये चीज, कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो भी बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि मेरा मन से बना बनाया बात है, सभी बुक में भी लिखा हुआ है। तो डेबिट हम लोग वो चीज को करते हैं टू होम, एक सेकेंड, डेबिट हम लोग उस चीज को करते हैं व्हाट वी ओन, और क्रेडिट हम लोग उसको करते हैं, मतलब ध्यान देना, बोलेंगे है ओन ओ एक ही तो बात है नहीं। डबल एंट्री सिस्टम तो आपको इतना समझ आ गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है, एक हाथ से आया एक हाथ से गया। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि आपके पास आया, अगर सिर्फ आपके पास कोई चीज आ रहा है तो गिफ्ट हो गया। समझ गए? आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दो पहलू होता है, एक हाथ से रुपया आया तो एक हाथ से कुछ ना कुछ गया भाई मेरे। ठीक है, आप ऑफिस में सारा महीना सर्विस दे रहे हो तो ही तो आपको रुपया मिल रहा है, एक जगह से सर्विस दे रहे हो, एक जगह से रुपया आ रहा है। मोबाइल खरीदा, एक जगह रुपया, मोबाइल आया, एक जगह रुपया गया। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो आप मुझे एक मतलब बता दो, नॉर्मल, अगर मैं आपको प्रूफ भी अभी करके दिखाऊंगा, आप बस 10-15 मिनट और रहिए मेरे साथ। डेबिट का मतलब व्हाट वी ओन, जो चीज को हम लोग खरीदते हैं, जो चीज हमारा है, जो चीज हमारे पास आने वाला है, जो चीज हमारा है, वो होगा डेबिट। व्हाट वी ओ मतलब एज अ कंपनी मुझे देने हैं। मैं आपको शुरू पे ही बता दिया कि कंपनी और कंपनी के मालिक दोनों अलग है। तो कंपनी के मालिक जो भी रुपया कंपनी पे लगा रहे हैं, एज अ कंपनी मुझे तो वो रिटर्न करना होगा। समझ रहे हो बात? आस्ते से।
मैं मालिक हूँ, ये कंपनी, मैंने कंपनी पे रुपया इन्वेस्ट किया, कंपनी लेके रख लेगा नहीं, कंपनी के नजर पे कि भाई वो रुपया मुझे मेरे मालिक को देना है। समझ आ रहा है? तो जो भी चीज मुझे किसी को देना है वो हम लोग करेंगे क्रेडिट। समझ रहे हैं? और जो भी चीज मेरा है, खुद का है, उसे हम लोग करेंगे डेबिट। तो जो भी चीज खुद का मेरा है उसको करेंगे डेबिट, और जो चीज मुझे किसी को देना है उसे करेंगे क्रेडिट। तो डेबिट मतलब व्हाट वी ओन, क्रेडिट मतलब व्हाट वी ओ। समझ रहे हो? ठीक है, रुको फिर से आपको मैं बताऊं। अभी हम लोग क्या बोले? कोई भी ट्रांजैक्शन का एक पहलू नहीं होता, दो पहलू होता है। एक हाथ से रुपया आया तो एक हाथ से कुछ गया। ठीक है, मतलब हमें कोई भी चीज रिकॉर्ड करना है, हम लोग इसके बारे में भी हम लोग कल एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ल्यूका पैक्यूली जी थे जो कि डबल एंट्री सिस्टम एकदम शुरू किए थे। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक हाथ से रुपया आया तो एक हाथ से गया। मतलब हर चीज में डेबिट भी होता है, तो हर चीज में एक चीज क्रेडिट होता है। तो भैया किस चीज को डेबिट करे किस चीज को क्रेडिट करे, तो मैं आपको बता दूं कि डेबिट मतलब व्हाट वी ओन, जो चीज हम लोग खरीदते हैं, जो चीज हमारा है, जो चीज मुझको मिलने वाला है, एज अ कंपनी के नजरिए सोचना है, एज अ पर्सनल नहीं। मैंने आपको शुरू पे ही बता दिया था कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं कंपनी को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। समझ आया? ठीक है, मुझे नहीं मतलब मालिक, भाड़ में जाए मालिक, मालिक कौन नहीं पता, मैं तो कंपनी का काम करने आया हूँ। ठीक है, तो डेबिट मतलब व्हाट वी ओन, मेरे पास कौन सा चीज आने वाला है वो कंपनी का, तो कंपनी के पास कोई भी चीज आने वाला है तो डेबिट, कंपनी के पास से कोई भी चीज देना है किसी को या जाने वाला है वो होगा क्रेडिट, व्हाट वी ओ। हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स भी पढ़ेंगे कल। ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अभी थोड़ा देर पहले इतना आपको समझ आ गया, डेबिट हम लोग वो चीज को करेंगे जो चीज मेरे पास आने वाला है या मेरा है। क्रेडिट हम लोग वो चीज करेंगे जो चीज हम लोग किसी को देने वाले हैं, या कंपनी का नहीं है, कंपनी को देना है किसी को, वो मतलब देना है, उसको देने हैं। कंपनी को रुपए उसके मालिक को रिटर्न करने हैं। आप ओनर कंपनी पे कुछ रुपया इन्वेस्ट कर दिए तो कंपनी को तो रुपया रिटर्न करना होगा ना अपने मालिक को। तो कंपनी के नजर में तो उसको देना है, देना है, देना है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। समझ रहे हो? समझ आ रहा है? चलो फिर से हम लोग एग्जाम्पल लेके करते हैं। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था भाई ट्रायल बैलेंस से कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। चलो हम लोग लिखते हैं छोटा छोटा करके यहाँ पर। एक होता है कैपिटल, ठीक है। देखो, अब कैपिटल रहा, कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी, जो मालिक ने, चलो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने पहले आपको ये बता दूं, डेबिट कब होगा कैपिटल, क्रेडिट कब होगा। आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहला बात, मुझे कंपनी के नज़रिए सोचना है कि मुझे कंपनी के मालिक के नज़रिए सोचना है? नहीं भैया, मालिक तो छोड़िए ना, मुझे तो, मैं तो कंपनी का काम करने आया हूँ, मैं किसी का पर्सनल काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सीए हूँ, मैं कंपनी का काम करूंगा खाली। ठीक है, ठीक है। कंपनी के मालिक ने, आप एक कंपनी के मालिक हो, आपने कंपनी पे 50,000 रुपया लगाया। कंपनी के नज़र पे सोचो, कंपनी को तो उसके मालिक को रुपया देना है ना। फिर से, आपने कंपनी पे 50,000 रुपया लगाया, ड्राइंग करके दिखा दूं? चलो 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 चलो, एक नाम जैसे राम, राम ने एक्स वाई जेड लिमिटेड जो कंपनी था, राम ने उसमें कैपिटल कितने का लगाया? 50,000 का। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड को नजर रखते हुए, मैं हूं एक्स वाई जेड लिमिटेड, मेरे माथे में तो ये चल रहा है भाई, मुझे तो राम को 50,000 देने हैं। बात समझ आ रही है?
राम ने कंपनी पे 50,000 रुपया लगाया था एज अ कैपिटल। तो एज अ कंपनी मेरा ये थॉट होना चाहिए, भाई राम लगाया था ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल मुझे राम को तो 50,000 रुपया देना है ना। समझ आ रहा है? तो कभी भी कोई भी अगर कैपिटल लगाता है तो कंपनी को देना है, देना है, देना है। तो मैं आपके लिए एक बात बोलूं, कैपिटल क्रेडिट तब होता है जब बढ़ता है, और डेबिट तब होता है जब घटता है। नहीं समझ आया, सब माथा से उड़ गया, सब 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 सब। अरे भाई क्या बता रहे हो, एक वर्ड समझ नहीं आया। फिर से, ऊपर वाला जो मैंने पेज में आपको लिखाया था, आपको ये चीज क्लियर है ना? डेबिट वो चीज होता है जो हम लोग खरीदते हैं या जो चीज हमारे पास आने वाला होता है, और क्रेडिट हम लोग वो चीज को करते हैं जो चीज हम लोग किसी को देना होता है। ये लाइन आपको क्लियर है? जो चीज हमारा है वो डेबिट, जो किसी को देना है वो क्रेडिट, जो हमारा है डेबिट, जो किसी को देना है वो क्रेडिट। बात समझ आ गया? जो हमारा है वो डेबिट, जो किसी को देना है वो क्रेडिट, जो हमारा है डेबिट, जो किसी को देना है वो क्रेडिट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चलो समझ आ गया। तो राम ने कंपनी पे 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया एज अ कैपिटल। कंपनी वो रुपया लेके रख लेगा क्या? नहीं, कंपनी को तो रुपया रिफंड करना है ना, राम को देना है, देना है, देना है, याद रखो। राम ने कंपनी पे 50,000 रुपया कैपिटल के रूप में लगाया, तो एज अ कंपनी उसे तो 50,000 रुपया रिटर्न देना है ना। तो जितना लोग कंपनी पे रुपया लगाएगा उतना कंपनी को देना है। तो क्रेडिट कब करेंगे? देना है। जब भी कैपिटल कोई लगाएगा तो वो कंपनी का होगा क्रेडिट, क्योंकि आप जितना कैपिटल लगाओगे कंपनी को उतना ही रुपया देना है। देना है मतलब क्रेडिट। तो जब भी कोई कैपिटल कंपनी पे लगाता है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। समझ आया? और कैपिटल अकाउंट को डेबिट कब करते हैं? जब कैपिटल कम हो जाता है, कंपनी को देना नहीं होता है। आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपको थोड़ा बहुत अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आप लोग आउटस्टैंडिंग हो। चलो सेम टू सेम अब रेवेन्यू पे आते हैं हम लोग। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब हो गया मेरा इनकम। एग्जाम्पल ले लो, सेल। कंपनी इस महीना जम के सेल करता है, जम के जम के जम के सेल करके कंपनी कमा लिया 10 लाख रुपया। बस कंपनी तो अपने जेब में रख लेगा ना, कुछ का खाएगा 10 लाख रुपया का? नहीं नहीं, अभी 10 लाख रुपया तो मेरे को मालिक को देना है। नहीं समझ रहा? कंपनी बिजनेस किया, नेट प्रॉफिट कमाया, रेवेन्यू कमाया, सेल किया। रेवेन्यू वर्ड तो समझ रहे हो ना? सेल, कंपनी सेल करके जो भी रुपया कमाएगा क्या कंपनी अपने हाथ में रख लेगा क्या? नहीं भैया, ये रुपया तो कंपनी को, मालिक लोग को रिटर्न देना है। तो इसका मतलब कंपनी जब भी रुपया कमाएगा कंपनी को तो देना है, और कंपनी रुपया नहीं कमाता है तो कंपनी को नहीं देना है। समझ आ रहा है? हम लोग एकदम डिटेल में कल फिर पढ़ेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। एकदम नहीं डरना है, बहुत इजी चैप्टर है, एक बार बस समझने का कोशिश करो। हम लोग फिर इसको पढ़ेंगे कल। ठीक है? समझ आया? पिछले वाले सीट से तो समझ आ गया ना? कंपनी का कोई भी चीज खुद का है तो डेबिट, किसी को देना है तो क्रेडिट। इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। कंपनी जो भी रेवेन्यू कमाएगा कमा के खुद रख लेगा क्या? नहीं, मालिक को देना है, देना, देना है। तो रेवेन्यू जब भी कंपनी का बढ़ेगा तो कंपनी सारा तो रुपया तो मालिक को देगा ना। समझ आ रहा है? चलिए अब एक्सपेंस, खर्चा। कंपनी खर्चा क्यों करता है? खर्चा लाइक मान लो कंपनी सैलरी, खर्चा खर्चा कहाँ गया रे पे? खर्चा, कंपनी सैलरी दे क्यों दिया किसी को? कंपनी एक आदमी को सैलरी इसीलिए दिया ताकि कंपनी उससे सारा महीना सर्विस उसका लेता रहे। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल, और कोई खर्चा बताओ ना।
कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों भरा? क्योंकि सारा महीना कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी रिसीव कर सके। नहीं समझ आया? और एक खर्चा बताओ। कंपनी मोबाइल खरीदने पे खर्चा क्यों किया? ताकि वो सामान कंपनी के पास आ सके। मतलब समझ रहे हो आप खर्चा क्यों करते हो? ताकि कुछ ना कुछ आपको मिले बदले में। तो जो चीज आपको मिल रहा है वो तो आपका क्या होता है? डेबिट। हम लोग तो ये सोचे थे, उल्टा क्रेडिट। समझ आ रहा है आपको? मतलब समझ आया? फिर से हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। पिछले सीट आपको क्लियर है? जो भी चीज आपका है वो डेबिट, जो भी चीज आपका नहीं है आपको देना है एज अ कंपनी, आपको देना है किसी को, क्रेडिट। इतना क्लियर है? अब चलो कैपिटल में। किसी ने आपके कंपनी पे रुपया लगाया, तो एज अ कंपनी आपको तो थॉट ये होना चाहिए कि आपको तो आपके मालिक को रुपया रिटर्न देना है। तो कैपिटल जब भी देना है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, उल्टा डेबिट। रेवेन्यू। अब कंपनी है, आपका कंपनी प्रॉफिट कमा के क्या करेगा? अल्टीमेटली मालिक को ही तो रिटर्न देगा। कभी भी रेवेन्यू कंपनी मालिक को देगा तो क्रेडिट, उल्टा वो। आप खर्चा क्यों कर रहे हो? आपका खर्चा करने का मोटिव क्या है? कि आप पूरा महीना आप सर्विस लेते रहो। तो खर्चा करके आप जो सर्विस रिसीव कर रहे हो वो तो आपका ही बेनिफिट हो रहा है। खर्चा करके आप सर्विस रिसीव कर रहे हो, जब भी खर्चा करोगे वो डेबिट, सिमिलरली उल्टा क्रेडिट। ठीक है? एसेट्स पे आते हैं। अब एसेट्स का आप आंसर दोगे? एसेट्स का आप आंसर दोगे? एसेट्स हम लोग क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। खरीद के क्या? मालिक के घर पे जाके डिलीवरी दे रहे हैं? नहीं नहीं, खरीद रहे हैं, कंपनी के लिए खरीद रहे हैं। कंपनी के हिसाब से सोचो। कंपनी एसेट्स क्यों खरीदता है? ताकि कंपनी उस पर और आगे बढ़े और ग्रोथ करे। समझ आ रहा है? तो कंपनी जब भी एसेट्स खरीद रहा है तो इससे बेनिफिट किसका हो रहा है? कंपनी का। तो हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? हम लोग कल फिर करेंगे, आप लोग टेंशन में। लाइबिलिटीज। कंपनी का ना बहुत कर्जा बढ़ गया। कंपनी ना बैंक लोन लेके रखा है 20 करोड़ का। तो बैंक लोन अगर कंपनी 20 करोड़ का लेके रखा है तो कंपनी को तो रुपया देना है। तो कभी भी लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो हो जाएगा क्रेडिट, और घटेगा तो हो जाएगा डेबिट। समझ आया? देखो आप लोग जो रट्टा मारने वाला है भाई लोगों, आप लोग आराम से रट्टा लगा सकते हो कि कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होगा। लेकिन आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे ना, एकदम बम बम मस्ती आएगा सबको। बस आप इतना ही देखो, डबल एंट्री सिस्टम तो आप लोग समझ गए ना कि हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट कब होता है? जो चीज़ हमारा खुद का होता है वो डेबिट, जो किसी को देना होता है वो क्रेडिट। अरे हमारा खुद का की कंपनी का? अरे कंपनी के नजरिए भी तो सोच रहे हैं इतना देर से। हम लोग खुद का कुछ नहीं है। हम लोग हर चीज कंपनी का काम कर रहे हैं। हम लोग अकाउंट्स भी किसका कर रहे हैं? कंपनी का ही कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो जो चीज हमारा खुद का है वो डेबिट, जो किसी को देना है वो क्रेडिट। समझ आ गया? अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। मालिक लोग ने आपका कंपनी पे रुपया इन्वेस्ट किया, तो एज अ कंपनी आपको तो रुपया देना है। तो कभी भी रुपया देना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ आया? रुपया देना है तो क्रेडिट। आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, बढ़िया सेल है, 1-2 करोड़ का सेल चला गया, अरे 20-20 करोड़ का सेल कमा रहे हो। तो सेल करके जो भी रुपया आएगा, बचा कुचा जो नेट प्रॉफिट होगा वो आप कंपनी खुद रख लोगे कि मालिक लोग को रिटर्न करोगे? सर रिटर्न करेंगे। क्रेडिट। जो भी खर्चा कर रहे हो आप, क्यों खर्चा कर रहे हो? ताकि सर्विस आपको मिले। तो एक्सपेंस के लिए डेबिट। आप एसेट्स क्यों परचेस कर रहे हो? ताकि बेनिफिट आप उठाओ, एज अ कंपनी आप बेनिफिट उठाओ कि कंपनी एसी खरीद के मालिक लोग को रिटर्न कर देता है ना। एसी खरीद के कंपनी पे ही लगा रहता है ना। कंपनी एसी क्यों खरीदता है? मालिक लोग को देने के लिए ना ना ना। कंपनी एसी खरीदता है खुद के लिए। तो कोई भी एसेट्स कंपनी खरीद रहा है तो डेबिट। कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ने से क्या होता है? कंपनी को रुपया देना है, देना है तो क्रेडिट। बात समझ आया? ठीक है?
नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, कल हम लोग फिर इस पे चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे थोड़ा सा। बस आप लोग ये याद रखना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर आपको समझ आए नहीं आए मैटर नहीं करता, हम लोग तो 10 बार 20 बार 50 बार कोशिश करेंगे चैप्टर समझने का। बहुत ईजी है चैप्टर। आज हम लोग चैप्टर में शुरू से हम लोग क्या पढ़े, हम लोग जर्नल लेजर हम लोग एकदम सिंपल सिंपल हम लोग जस्ट डिस्कशन किए। हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए एकदम ओवरऑल में बोले तो, सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल पे। लेकिन भैया जर्नल पे तो इतना मोटा फाइल हो जाता है, हम लोग को सबको क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग को देखना होगा कि सिर्फ सैलरी कितना का पेमेंट हुआ है, लेजर पे पोस्ट करके देखना होगा। लेजर पे हो गया। अब मेरे सर बोले कि सर आप ना एक पेज का खाली मुझे स्टेटमेंट बना के दो, किस पे कितना रुपया खर्च हुआ। बोला ठीक है, ट्रायल बैलेंस दे देंगे आपको। ट्रायल बैलेंस देने के बाद तुम बोलते हैं भाई मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एक और बनाना होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए। और मुझे अपना कंपनी का फाइनेंशियल कोई कोई क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए ट्रायल बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए मुझे बैलेंस शीट जान बनाना होता है, बना दिए। ये था बेसिक्स। हम लोग जब अब एक एक चीज हम लोग देखेंगे ना और डिटेल में हम लोग करेंगे, आप टेंशन एकदम मत लीजिए। ठीक है। अब मेरा दूसरा बात ये था कि कोई भी ट्रांजेक्शन का ना डबल इफेक्ट होता है। आप एसी खरीद लिए लेकिन आपके हाथ से रुपया ना जाए, हो नहीं सकता। ठीक है। इवन बाटर सिस्टम में भी तो ये होता था, आप केला लिए, केला के बदले आपको सेव देना पड़ा। आप अमरूद लिए, अमरूद के बदले आपको एप्पल देना पड़ा। कुछ ना कुछ के बदले तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, मतलब डबल इफेक्ट हो रहा है। अब डबल इफेक्ट में क्या होता है, एक चीज आपका होगा डेबिट, एक चीज होगा क्रेडिट। मेरा क्वेश्चन है किस चीज को डेबिट करेंगे, किस चीज को क्रेडिट करेंगे। तो हम बोला बिल्कुल सोचने का नहीं है। जो चीज आपका खुद का है उसको डेबिट कर दो, जो चीज आपका खुद का नहीं है, आपको तो किसी को देना है, क्रेडिट कर दो। क्या बोला, जो चीज आपका खुद का है डेबिट कर दो, आपका खुद का नहीं है, आपको किसी को देना है, क्रेडिट कर दो। आपका मतलब आपका, अरे नहीं नहीं, कंपनी के नजरिए पे सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ट्रायल बैलेंस करते टाइम हम लोग 5 टाइप का अकाउंट देखे थे, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एसेट, लाइबिलिटी, एकदम मन में बैठा लीजिए आप लोग। ठीक है। अब एक बात बताइए, आपके कंपनी में मालिक लोगों ने कैपिटल लगाया, कैपिटल लगा के बस गोवा घूम के आए, नहीं नहीं, मालिक लोग को कैपिटल रिटर्न करना है, देना है ना। देना होता है तो क्रेडिट। आप रेवेन्यू जनरेट करके क्या करोगे, मालिक लोग को दोगे ही ना, तो क्रेडिट। एक्सपेंस, आप खर्चा क्यों कर रहे हो, ताकि आप सर्विस रिसीव कर पाओ, वो आपका है। आपने एम्प्लॉय लोग को एडवांस में सैलरी दे दिया ताकि 2 महीना आप उससे काम करवा सको। तो कोई भी खर्चा कर रहे हो तो सर्विस आपको बेनिफिट मिल रहा है रिटर्न में, डेबिट। एसेट्स, कोई भी एसेट्स आप खरीद रहे हो मालिक के घर पहुंचाने के लिए नहीं, खुद के कंपनी के यूज के लिए एसेट खरीद रहे हो, तो डेबिट। लाइबिलिटीज, आपके माथे में भूत लाइबिलिटीज आ गया, आपको सारा रुपया रिपे करना है, क्रेडिट। समझ आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, एक दिन नहीं आएगा समझ में, ये जस्ट एक प्रोसेस है। आप धीरे धीरे जरूर समझोगे। आज नहीं समझ आया ना, कल का क्लास हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे, जो अब मैं कल या परसों जो भी अपलोड करूंगा, हम लोग उसमें जर्नल एंट्रीज आपको देखने को मिलेगा। उसमें और अच्छा आपको समझ आएगा। एट द एंड अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मेक श्योर कि आप लोग जरूर यूट्यूब में मेरा आप कमेंट करें कि भाई आप क्या समझाते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ठीक है। और मैं आपको अपना नंबर भी दे देता हूँ। हर क्लास के बाद मैं आपको, अगर आपको कोई भी कहीं पर भी डाउट हो रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको पूरा गाइडेंस के साथ बताऊंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें कॉल भी करके समझ सकते हो। आशु अग्रवाल। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी नंबर दिया था, लेकिन तो भी मैं दे दे रहा हूँ। ये मेरा नंबर है 8585816666। आपको जब भी कहीं पर भी डाउट हो कि नहीं समझ आ रहा है, आप बेझिझक बिना हेसिटेट किए आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। बस मुझे आपसे ये वादा चाहिए कि आप हर क्लास मेरा देखोगे, मेरे साथ साथ चलोगे। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आप भी मेरा साथ मत छोड़ो। हम दोनों मिलकर एक एग्जाम में टॉप परफॉर्मेंस हम लोग स्कोर करके आएंगे। बाकी कुछ भी दिक्कत तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। जनरल लेजर पे आपको टेंशन नहीं लेना, हम लोग 10-12 क्लास करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा जनरल लेजर सीख के जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।